जय भोलेनाथ भक्तों। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत का महत्व और गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की पूजा की विधि। प्रदोषो रजनीमुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवजी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाए। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदेहस्थ त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्नजड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में वार परिचय। रवि प्रदोष दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष व्रत कथा। यह शत्रु विनाशक व्रत है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोहमाया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं। किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट,
तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। आथ हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। व्रत के उद्यापन की विधि। स्कंद पुराण के अनुसार प्रातः स्नानादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण के शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों की साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।